नमस्कार। आप देख रहे हैं N20 लाइव। तो जैसा कि N20 लाइव की टीम हर संभव कोशिश कर रही है कि यूपी विधानसभा का चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहें। तो अभी हम मौजूद हैं पूर्वांचल यूपी में, और बात करें पूर्वांचल यूपी की, तो यहाँ हर बार के विधानसभा के चुनाव में यह अहम भूमिका निभाता है पूर्वांचल। और विगत जब 10 वर्षों की बात करें तो कभी ये सपा का गढ़ हुआ करता था पूर्वांचल, लेकिन 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था उसमें सारे नतीजे उलट पुलट के आए, और कहीं ना कहीं उससे स्पष्ट हो चुका था कि जो पूर्वांचल कभी सपा का गढ़ हुआ करता था उसमें योगी ने सेंध लगा दिए। लेकिन हालांकि 5 वर्षों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं और समीकरण भी उलट पुलट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं एक कांग्रेस के नेता मदन कुमार यादव, और करीब 5 साल से ये जो बांसडीह विधानसभा क्षेत्र है इसमें लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, और कोविड का जो समय रहा उसमें भी इन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए हर संभव कार्य किए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या मुद्दा रहेगा यहाँ से चुनाव लड़ने का, और पार्टी अगर इन पे दाव खेलती है, इनको टिकट देती है, तो इस विधानसभा के लिए क्या सोच ये रखते हैं। तो सबसे पहले मदन जी, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि टिकट का दौर चल रहा है और सारी पार्टियां अपने अपने टिकट को, अपने कैंडिडेट को टिकट देना शुरू कर चुकी है, क्या उम्मीद है, टिकट मिलेगा? भैया, मैं यहाँ लगातार 5 सालों से मेहनत कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देगी और मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। एक चीज़ है कि देखा जा रहा है कि जो ये आंकड़े हैं जी। अभी तक जो भी एग्जिट पोल आए हैं आप भी देखे होंगे, जी। उनमें दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस जो पार्टी है इस बार काफ़ी निचले पैमाने पे है। तो क्या लगा है कि जमीनी हकीकत कुछ और है? देखिए भैया, हम तो एक सामान्य सी बात बता रहे हैं। आप अक्सर देखते हैं कि जो आंकड़े दिए जाते हैं, जो एग्जिट पोल दिखाया जाता है, अक्सर झूठे साबित होते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले 10 मार्च को आप नतीजे जब देखिएगा तो आपको ये जरूर महसूस होगा कि कांग्रेस जो है काफ़ी मजबूती के साथ प्रदेश में आई है। तो आप एक युवा हैं, हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं आपके विधानसभा में, तो लोगों के काफ़ी आप पसंदीदा भी देखे जा रहे हैं। तो क्या रीज़न हुआ कि आप कांग्रेस ही ज्वाइन की? और भी तो पार्टियाँ थी। देखिए, चूँकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ हैं, मगर एक होता है ना कि हमारे संघर्ष को जहाँ देखा जाए उसका हमें कुछ लाभ मिले। हमारे संघर्ष को हमें लगा कि कांग्रेस पार्टी सबसे उपयुक्त पार्टी है, क्योंकि मान लीजिए राहुल जी हैं, प्रियंका दीदी हैं, ये भी युवा चेहरे हैं और युवाओं को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। तो देखा जाता है कि यूपी का इतिहास रहा है कि यहाँ कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। तो क्या लगा इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनकर किसी दूसरे पार्टी की सरकार बनेगी? हमें तो पूरा विश्वास है कि किसी भी हाल में जिस हिसाब से जनता त्रस्त है, बीजेपी की तो सरकार नहीं आएगी। हमें पूरा का पूरा विश्वास है कि हम मजबूती के साथ आएंगे और अंततः हमारी सरकार बनेगी। तो क्या लग रहा है कि ये जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल यूपी, ये बीजेपी का गढ़ बन चुका है, तो क्या इसमें प्रियंका गांधी सेंध मार पाएगी? देखिए, हम सामान्य से एक बात बताना चाहते हैं जिसको हम लोग गढ़ कहते हैं। आप देखे होंगे पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी यहाँ बहुत अच्छा की थी। उसके पीछे जब जाइएगा तो आप देखेंगे कि बसपा पार्टी यहाँ बहुत अच्छा की थी पूर्वांचल में। अभी वर्तमान समय में बीजेपी अच्छा की थी। और अब हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से प्रियंका दीदी यहाँ मेहनत कर रही हैं और कांग्रेस के लोग जो लगातार 5 साल सड़कों पे रहे, अन्य दल जो बसपा की हालत आप देख ही रहे हैं, मायावती जी जो बहन जी हैं वो बाहर आ ही नहीं रही हैं, चुनाव में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। समाजवादी पार्टी भी अंत समय में बाहर निकल के आई, जबकि सड़कों पे लगातार कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही थी। तो हमें पूरा आशा है कि पूर्वांचल में भी हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और 10 मार्च के जब नतीजे आएंगे तो आप देखिएगा कांग्रेस काफ़ी मजबूती के साथ प्रदेश में वापसी करेगी, और यह जो गढ़ होता है ना, वो सारे गढ़ टूट जाएंगे कांग्रेस मजबूती के साथ। तो बात करें 15 वर्षों की, तो विगत 15 वर्षों का जो इतिहास रहा है उसमें देखा गया है कि कांग्रेस का कोई यहाँ पे वर्चस्व नहीं रहा, कोई यहाँ पे मान सम्मान नहीं मिला कांग्रेस को जो मिलना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे मदन कुमार यादव कांग्रेस के जो पहले जो छवि थी उसको दिला पाएंगे बांसडीह विधानसभा में? देखिए भैया, मैं एक बात बताना चाहूँगा। अभी जो विगत 15 सालों की आप बात कर रहे हैं, 2017 के चुनाव में पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ी और यह जो सीट गया, बांसडीह का जो सीट था, या बलिया के सातों सीट सपा के खाते में गई। और आप देखें यहाँ बांसडीह में कांग्रेस जो थी उसके सहयोग से समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ विजयी हुए। आप सबों से एक बात बताना चाहते हैं कि आप देखे होंगे 6 सीटों पे समाजवादी पार्टी हार गई और केवल यही एक ऐसी सीट थी जहां समाजवादी पार्टी जीती।
तो ये विश्वास रखिए कि वो कांग्रेस का ही सहयोग था जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी जीती। और आज वही कांग्रेस के लोग नए सिरे से, दीदी जब से आई हैं काफ़ी उत्साह है और हम लोग नए सिरे से यहाँ कांग्रेस को मजबूत करेंगे और पूरा प्रयास होगा कि हम यहाँ से जीत के एक यहाँ विजय पताका फहराएं और कांग्रेस यहाँ विजयी हो। तो कहीं ऐसा नहीं ना होगा कि जैसे मान लेते हैं आप भी यादव और उधर से सपा भी यादव को टिकट देगी, तो फिर कहीं नतीजे दूसरे जगह चले जाए? देखिए, आज वर्तमान समय में जातिगत फैक्टर बहुत मायने नहीं रखता। लोगों को विकास चाहिए। हिंदू मुसलमान जाति धर्म इन सब बातों से हटके अब यहाँ अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सड़कें, रोजगार, यह हमारे लिए मुद्दा है। और इन मुद्दों की अगर बात की जाए तो यहाँ से लगातार करीब करीब 2002 से माननीय जो वर्तमान विधायक जी हैं वो चुनाव 3 बार जीत चुके हैं और एक बार बसपा के विधायक यहाँ से चुनाव जीते हैं। और विकास के मामले में अगर आप बात कीजिएगा तो आप अभी जिस सड़क से आप आ रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि उस पर कितनी लूट हुई होगी कि 2012 से लेके और 2022 के बीच में ये सड़क 3 बार रिपेयर हो चुकी है। तो एक चीज़ है कि जो कांग्रेस पार्टी है उस पर काफ़ी लंबे समय से आरोप लगते आ रहा है कि फूट डालो राज करो की राजनीति करती है कांग्रेस, और धर्मवाद का भी आरोप लगते आ रहा है। तो क्या लगेगा इस बार का जो मुस्लिम वोटर है वो कांग्रेस के साथ है कि खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए भैया, अब आप अपने स्तर से सवाल कर रहे हैं, आप अपने स्तर से पूछ रहे हैं, आप अपने स्तर से समझ रहे हैं, और हमने यही महसूस किया है कि कांग्रेस यहाँ एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए जाति और धर्म कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है और पूरे हिंदुस्तान को हम एक साथ लेके चलना चाहते हैं, चाहे यहाँ के सारे अलग अलग प्रदेश हों, यहाँ की अलग अलग संस्कृतियाँ हों, यहाँ की अलग अलग भाषाएं हों, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में मुस्लिम वोटर जो हैं वो हमारे साथ रहेंगे। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, हम लोग सारे धर्मों को एक साथ मिला के लेके चलना जानते हैं और लेके चलेंगे हमेशा के लिए। तो क्या लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, देखा जा रहा है कि चुनाव 2 खेमों में लड़ा जा रहा है, एक लाना एक हटाना है। लाने वाले योगी के साथ, हटाने वाले सपा के साथ जाना पसंद करते। क्या लग रहा है कि चुनाव के अंत तक तीसरा मोर्चा खड़ा हो पाएगा पूर्वांचल यूपी में? देखिए, यह तो कहना अभी अतिशयोक्ति होगी। आप देख रहे हैं कि चुनाव जो कहा जा रहा है 2 खेमों में हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो यहाँ है वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी और जिनको समर्थन देना होगा वो हमें देंगे। वैसे हम पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं और हमारी सरकार बनने जा रही है। अगर कोई क्षेत्रीय दल हमारे साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वैसे हम यहाँ बहुमत में आएंगे और हमारी सरकार बनेगी। चलिए ठीक है, अगर पार्टी आपको टिकट देती है, मदन कुमार यादव को यहाँ से चुनाव लड़ाती है विधानसभा का बासठी से, जो माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विधानसभा है, तो इस विधानसभा के लिए आप क्या मोटो लेके चलें, क्या टारगेट लेके चलें हैं आप? देखिए, हम एक सामान्य सी बात आपको बताना चाहते हैं। जो आम व्यक्ति होता है उसकी कुछ मूलभूत सुविधाएं चाहिए और वो मैं उन्हें देने का प्रयास करूँगा। यहाँ अच्छी शिक्षा, हमारे जो प्राइमरी स्कूल चलते हैं यहाँ पे स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो अच्छी होनी चाहिए। डॉक्टर हर हॉस्पिटल में उपलब्ध रहेंगे, आप कभी भी जाएं 24 घंटा आपको सुविधा मिलेगी स्वास्थ्य की। यहाँ की जो सड़कें हैं वो बेहतरीन बनाया जाएगा। एक बगल में हमारे पुल बन रहा है चांदपुर में, उसको जल्द से जल्द पूरा करा दिया जाएगा। और यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं हर व्यक्ति की, रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। और इस हिसाब से हमारा ये मोटो है कि हम आने वाले समय में यहाँ का उत्थान को मुद्दा बनाएं। बांसडी का विकास कैसे हो यह मुद्दा होना चाहिए, ना कि जाति धर्म और वर्ग के हिसाब से चुनाव हो। तो कहीं ना कहीं टिकट पार्टी अगर आपको मान लेते नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं आप? नहीं, अगर पार्टी हमें टिकट नहीं देती है तो पार्टी जिस भी व्यक्ति को टिकट देगी मैं उनके साथ रहूँगा और पार्टी में ही रहूँगा। निर्दलीय में चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि हम 5 साल सेवा किए हैं और फल तो मिलेगा ही। और हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी हमारे जैसे कार्यकर्ता पे ही विश्वास करेगी और हमें टिकट देगी। क्योंकि देखा जा रहा है कि ऐसे 3 दावेदार माने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन आप एक ऐसे नेता हैं जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि इसको ध्यान में रखते हुए पार्टी टिकट का बंटवारा करेगी? देखिए, यहाँ 5 लोग हैं जो आवेदन किए हैं पार्टी से टिकट के लिए,
और मगर अगर आप क्षेत्र में जब जाते होंगे तो एक ज़रूर आपको बात पता चलेगी कि 5 साल से अगर कोई कांग्रेस को मजबूत बनाने में लगा है तो वो मदन यादव हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी हमारे कामों को देख के हम पर विश्वास जरूर करेगी और हमें टिकट देगी, चुनाव लड़ाएगी और हम यहाँ से विजय पताका लहराएंगे। तो ठीक है मदन जी, अंत में हमारे मीडिया टीम के माध्यम से अपने जो क्षेत्र की जनता है जो अभी आपको देख रही है, उस जनता से आप क्या अपील कीजिएगा वोटिंग के लिए? आप जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। हर वर्ग, हर धर्म के लोग घरों से बाहर आएँ और वोट परसेंटेज बढ़े। हम चाहेंगे कि युवाओं को मौका दीजिए। ये युवा वर्ग है, नए सोच के साथ आए हैं आपके बीच में और ये विश्वास रखिए कि हम लोग बांसडीह के उत्थान के लिए प्रयासरत हैं और यहाँ की सारी सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी। हमारा विश्वास करें आप सब। आने वाले 2022 का जो चुनाव है उसमें 3 मार्च को हमारे यहाँ पोलिंग होने वाली है और आप कांग्रेस पार्टी को मजबूती से वोट करें, कांग्रेस को लाएं प्रदेश में। कांग्रेस ही आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी है। तो जैसा कि देखिए अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे मदन कुमार यादव, जो कांग्रेस के एक नेता हैं और इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने की ये दावा कर रहे हैं। खैर अभी पार्टी तो टिकट नहीं दिया, कंफर्म नहीं।